नमस्कार, आप बने हुए हैं YouTube चैनल मौसम पूर्वानुमान के साथ। इस वीडियो में हम बात करेंगे आगामी 24 घंटों से लेकर आगामी 3-4 दिनों के दौरान देश भर के क्षेत्र का मौसम कैसा रहेगा। अगर आपको मौसम जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपने गांव या शहर का नाम लिख दें, ताकि आने वाली वीडियो में हम आपके गांव या शहर की मौसम जानकारी दे सकें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के निशान पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। चलिए तो फिर विस्तार से बात करते हैं देश भर के क्षेत्रों की। तो जैसा कि आप उपग्रह चित्र में देख पा रहे हैं, इस समय पश्चिमी विक्षोभ जम्मू कश्मीर के भागों पर बना हुआ है और अब यह पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे पूर्वोत्तर की ओर आगे बढ़वार कर रहा है। वही एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन इस समय हरियाणा के उत्तरी भागों में स्थित है और इन मौसमी प्रणालियों के कारण इस समय पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों सहित राजस्थान के कई भागों में गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है और कहीं कहीं ओलावृष्टि की गतिविधियां भी देखने को मिल रही है। वही दक्षिणी पूर्वी अरब सागर और लक्षद्वीप के आसपास के क्षेत्रों पर एक परिसंचरण तंत्र इस समय बना हुआ है और अगले 24 घंटों के दौरान यह परिसंचरण तंत्र एक कम दबाव के क्षेत्र में विकसित होगा। उसके बाद यह कम दबाव उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़वार करेगा। 21 अक्टूबर के आसपास यह परिसंचरण तंत्र एक तूफान का रूप लेगा और इस तूफान के अगर ट्रैक की बात करें तो ज़्यादातर संभावना इसकी गुजरात और पाकिस्तान के आसपास के क्षेत्र में आने की संभावना बन रही है, यानी कि यह उत्तर पश्चिम में जाते हुए मध्य उत्तर पश्चिम अरब सागर में आएगा। उसके बाद ये फिर उत्तर पूर्व की ओर रिकर्व करते हुए पाकिस्तान के दक्षिणी पूर्वी भागों और हुए गुजरात के भागों के आसपास लैंडफॉल करेगा, जिसके कारण इन क्षेत्रों में तेज तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश होने की संभावना बनी हुई है। वही एक अन्य साइक्लोनिक सर्कुलेशन दक्षिणी पूर्वी बंगाल की खाड़ी यानी कि अंडमान सागर के आसपास बना हुआ है और यह भी उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़ेगा और 20 अक्टूबर के आसपास बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों में कम दबाव के क्षेत्र में विकसित होगा, जिसके कारण उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कई भागों में गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। चलिए तो फिर विस्तार से बात करते हैं देश भर के क्षेत्रों की। शुरुआत करें राजस्थान से, तो अगले 24 घंटों के दौरान भी राजस्थान में कहीं कहीं बादल देखे जा सकते हैं। इस दौरान राजस्थान के श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, अनूपगढ़, बीकानेर, फलोदी, नागौर, डीडवाना, कुचामन सिटी, सीकर, झुंझुनू, निमका थाना, अलवर, कोटपुतली, बेहरोड, खेरथल, तिंजारा, अलवर, डीग, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, गंगापुर सिटी, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, दूदू, जयपुर, इन जिलों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है और कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि होने की संभावना बनी हुई है। वही बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सिरोही, पाली, इन जिलों में भी कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना बनी हुई है। वही राजस्थान के शेष जिलों में बादल छाए रहेंगे और इन शेष जिलों में इक्का दुक्का स्थानों पर छिटपुट बारिश होने की संभावना बनी हुई है। वही बात करें मध्य प्रदेश की, तो अगले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश में भी कहीं कहीं बादल देखे जा सकते हैं। इस दौरान मध्य प्रदेश के नीमच, मंदसौर, गुना, शिवपुरी, सयोपुर, मुरैना, भीड़, ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, अशोकनगर, मध्य प्रदेश के इन जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश या हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है और इन जिलों में इक्का दुक्का स्थानों पर ओलावृष्टि होने की संभावना बनी हुई है। वही बात करें अगर पंजाब की, तो अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब के भी कई भागों में बादल देखे जाएंगे। इस दौरान पंजाब के पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तारण, कपूरथला, जालंधर, फिरोजपुर, मोगा, लुधियाना, नवा शहर, इन जिलों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की बारिश या हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इन जिलों में इक्का दुक्का ओलावृष्टि होने की संभावना है। वहीं पंजाब के शेष जिलों में बादलों की आवाजाही के बीच मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा।
वही बात करें हरियाणा की तो अगले 24 घंटों के दौरान हरियाणा में भी बादल देखे जाएंगे। इस दौरान हरियाणा के पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, सिरसा, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, झज्जर, रेवाड़ी, गुड़गांव, मेवात, पलवल, फरीदाबाद इन जिलों में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है और इन जिलों के इक्का दुक्का स्थानों पर ओलावृष्टि होने की संभावना है। वही हरियाणा के 6 जिलों में बादल छाए रहेंगे। वही बात करें उत्तर प्रदेश की तो अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश में भी अधिकांश भागों में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर देहात, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, बांदा, फतेहाबाद, रायबरेली, चित्रकूट, उन्नाव, हरदोई, लखनऊ यानी कि उत्तर प्रदेश के इन जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश या हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बनी हुई है और उत्तर प्रदेश के शेष जिलों में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। वहीं गुजरात की बात करें तो अगले 24 घंटों के दौरान गुजरात में भी बादल छाए रहेंगे। इस दौरान गुजरात के कच्छ और साबरकांठा, बनासकांठा के आसपास कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है और गुजरात के शेष जिलों में मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा। वही बात करें अगर भारत के शेष राज्यों की तो अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड इन राज्यों में कहीं कहीं मध्यम से भारी बारिश, अधिकांश भागों में हल्की बारिश और कहीं कहीं बर्फबारी होने की संभावना बनी हुई है। वहीं बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के भी कुछ भागों में हल्की बारिश होने की संभावना बनी हुई है। वहीं पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, मध्य दक्षिणी छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, दक्षिणी मध्य प्रदेश, विदर्भ, महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, तटीय महाराष्ट्र इन राज्यों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। इन राज्यों में कहीं कहीं बादल देखे जा सकते हैं। वहीं दक्षिणी भारत में तटीय कर्नाटक, दक्षिणी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा, दक्षिणी पूर्वी तेलंगाना इन क्षेत्रों में भी कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। इस दौरान तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, केरल, तमिलनाडु में कहीं कहीं भारी मूसलाधार बारिश होने की संभावना भी बनी हुई है। वहीं पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भी हल्की मध्यम खंड वर्षा की गतिविधियां जारी रहेगी। 19 अक्टूबर के दौरान पश्चिमी विक्षोभ आगे निकल जाएगा जिसके कारण पहाड़ी राज्यों में बारिश की गतिविधियों में बिल्कुल कमी आ जाएगी। इस दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना बनी हुई है। वहीं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ इन राज्यों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। इन राज्यों के इक्का दुक्का स्थानों पर छिटपुट बादल देखे जा सकते हैं। वहीं बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं हल्की खंड वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। वहीं उड़ीसा, रायलसीमा के कुछ भागों में हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना बनी हुई है। वहीं दक्षिणी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश इन क्षेत्रों में भी कहीं कहीं मध्यम से तेज खंड वर्षा होने की संभावना है। उत्तरी कर्नाटक, गोवा में मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा। वहीं पूर्वोत्तर भारत में इस दौरान बारिश की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में जारी रहेगी। वहीं 20 अक्टूबर की बात करें तो 20 अक्टूबर के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कहीं कहीं हल्की बारिश या इक्का दुक्का स्थानों पर बर्फबारी होने की संभावना है। वहीं पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तरी कर्नाटक, तेलंगाना, गोवा इन राज्यों में मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा। इस दौरान राजस्थान, गुजरात के भी लगभग सभी भागों में मौसम शुष्क रहेगा। इस दौरान उत्तर पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, अनूपगढ़ के आसपास कहीं कहीं छिटपुट बारिश होने की संभावना बनी हुई है। वहीं पूर्वोत्तर भारत में सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा इन राज्यों में भी मौसम बादलों की आवाजाही वाला रहेगा और इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। इस दौरान झारखंड, छत्तीसगढ़ के आसपास कहीं कहीं मध्यम हल्की बारिश होने की संभावना बनी हुई है। 21 अक्टूबर के दौरान देखा जाए तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड इन राज्यों में कहीं कहीं बादल देखे जा सकते हैं। वहीं पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक, तेलंगाना, गुजरात, राजस्थान के अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। इस दौरान उत्तर पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में हल्की बारिश होने की संभावना गरज चमक के साथ बनी हुई है।
वहीं पूर्वोत्तर भारत में इस दौरान सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा इन राज्यों में मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा। वहीं तटीय कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा, उड़ीसा के आसपास कहीं कहीं हल्की मध्यम तेज घन वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। फिर मिलेंगे एक और नए मौसम जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।